मेगा स्ट्रक्चर है और बनाया गया था हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा और उसके कोर में छुपा है एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो उसे ऊर्जा देता है। उसका असली मिशन अर्थ जैसे ग्रहों को ढूंढना और उसे इंसानी डीएनए से सीड करना ताकि हम जैसे इंसान इवॉल्व हो सके। तो क्या ये थ्योरी सच है और हम खुद एक एंशिएंट गैलेक्टिक प्लान के हिस्सा हैं? देखो, ये थ्योरी मूनफॉल मूवी में दिखाई गई थी जिसमें बताया गया था कि मून एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है। मून एक मेगा स्ट्रक्चर है, समझे ना? बहुत बड़ा और आर्टिफिशियल। और बिलीव करो या ना करो, उस थ्योरी की कुछ बातें सच में साइंस से इंस्पायर्ड हैं। कभी सोचा है अपोलो मिशन के बाद आज तक किसी भी देश ने वापस इंसानों को मून पर क्यों नहीं भेजा? 1980s के दशक में लास्ट मिशन हुआ था और आज 2025 है। ना अमेरिका गया, ना रसिया और ना ही चाइना। आखिर क्यों? सोचो ना, कैसा लगे हमारा चांद सच में अंदर से खोखला हो और उसका कोर बना हो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार से, और उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ एक डायसोन स्ट्रक्चर हो जो उसे ऊर्जा देता हो। सही सोच रहे, मैं टाइप सेकंड और टाइप थर्ड सिविलाइजेशन की बात कर रहा, जिनके पास इतना एबिलिटी हो कि वो किसी स्टार तक के ऊर्जा को हैरेस कर सके। हाँ, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? चांद का जो डेंसिटी है, हिंदी में बोले तो घनत्व, वो हमारी धरती से काफी कम है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट आज भी मानते हैं कि कहीं हमारा चांद अंदर से खोखला तो नहीं। और ये सब सिर्फ मूवी तक सीमित नहीं है। हाल ही में एक साइंटिस्ट प्रोफेसर एंड्रियास बैक यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन ने एक थ्योरी दी है जिसमें वो कहते हैं कि मून थिया नाम के प्लेनेट के टकराने से नहीं बना था, बल्कि हमारी धरती ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को कैप्चर किया था। आज के इस वीडियो में हम चांद के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे और यकीन मानो, जो कुछ मैं बताने जा रहा वो सिर्फ कोई मूवी थ्योरी नहीं बल्कि असली पॉसिबिलिटीज है जिन पर दुनिया आज भी रिसर्च कर रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूनफॉल मूवी के उस थ्योरी के तरफ जिसका कॉन्सेप्ट सुनकर लिटरली दिमाग हिल जाएगा। इस मूवी में बताया गया है कि मून कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है, और ये बनाया गया था हमारे उन पूर्वजों के द्वारा जो यूनिवर्स में करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करते थे और वो आज के ह्यूमन सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा एडवांस थे। पर क्यों बनाया गया मून? देखो, उस सिविलाइजेशन ने एक सुपर एडवांस एआई को डेवलप किया था जो शुरू में तो उनकी मदद के लिए था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बिल्कुल क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी के स्टाइल में एआई ने इंसानों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक इमरजेंसी प्लान बनाया, एक मैसिव मशीन स्ट्रक्चर जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार को कोर में रखा गया और उसके चारों तरफ एक डायसोन स्फीयर जैसा प्रोटेक्टिव सेल बनाया गया। ये स्ट्रक्चर एनर्जी प्रोड्यूस करता था और सेल्फ सस्टेनिंग था। इसका काम था स्पेस में ट्रेवल करना और ऐसे प्लेनेट को ढूंढना जहां इंसान फिर से इवॉल्व हो सके, यानी हमारी धरती। और इसी स्ट्रक्चर का नाम है मून, यानी हमारा चंद्रमा। मूवी के हिसाब से मून आखिर में धरती के ऑर्बिट में आया और उसे इंसानी डीएनए से सीड किया, जिसकी वजह से हमारी धरती पे लाइफ शुरू हुई। मतलब इनडायरेक्टली हम उस सिविलाइजेशन के बचे कुचे हिस्से हैं जो इस यूनिवर्स के किसी दूसरे गैलेक्सी में जन्म लिए थे। इस मूवी में दिखाया गया है कि भले ही मून बाहर से रॉकी स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से हॉलो है और पूरा एक एडवांस टेक से भरा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये थ्योरी साइंस फिक्शन होने के बावजूद कुछ रियल वर्ल्ड के अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट्स को भी टच करती है, और यही बात इस मूवी में 4 चांद लगा देती है। तो भाई, मूवी का कॉन्सेप्ट भले ही साइंस फिक्शन हो, लेकिन इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के दिमाग में सच में डाउट ला देती है कि कहीं ये सब कुछ रियल तो नहीं। क्योंकि हॉलो मून थ्योरी सिर्फ हॉलीवुड का इमेजिनेशन नहीं है। ये थ्योरी नासा के अपोलो मिशन के बाद लोगों के बीच वायरल होने लगी थी। जब अपोलो 12 मिशन के दौरान लूनर मॉड्यूल का एक एम्प्टी टैंक चांद की सरफेस पे गिराया गया तो चांद घंटों तक गूंजता रहा। जब अपोलो 12 ने खाली फ्यूल टैंक को गिराया, उससे मून एक घंटे की तरफ बज उठा, और फिर वो घंटों तक बजता रहा। और पता है क्यों? क्योंकि मून अंदर से बिल्कुल खोखला है। उस वक्त नासा के साइंटिस्ट भी हैरान थे और उन्होंने कहा द मून रैंग लाइक ए बॉल। अब यह एक किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का तो बिहेवियर नहीं होता ना। फिर देखो, मून का जो डेंसिटी है वो हमारी धरती से काफी कम है। हमारी धरती का डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और वहीं चांद का डेंसिटी 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और चांद अगर सॉलिड रॉक से बना होता तो उसका डेंसिटी इतना कम कैसे होता?
और सोचने वाली बात यह भी है कि अगर थिया प्लेनेट के धरती से टकराने से मून बना होता यानी धरती के डेब्रिज से, तो फिर भी मून का जो डेंसिटी है वो धरती के बराबर होता, बल्कि इतना कम कैसे होता। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मून का जो साइज और उसकी अर्थ से डिस्टेंस है ना, वो इतनी परफेक्टली ट्यून्ड है कि सोलर इक्लिप्स में पूरा सूरज ढक लेता है। मतलब चांद का साइज और सूरज का साइज बिल्कुल एक बराबर दिखना। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चांद बिल्कुल हमारे पास है, फिर भी देखने में दोनों एक ही बराबर दिखते हैं। डिस्टेंस इतना परफेक्ट कि एग्जैक्ट कवरिंग हो जाए। भाई ये कोइंसिडेंट कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता। और इन्हीं सारे वजहों से कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद चांद को धरती के ऑर्बिट में आर्टिफिशियली प्लेस किया गया हो। लेकिन रुक जाओ, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ टाइम पहले मैंने एक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि शायद चांद को धरती ने अपने ग्रेविटेशन से कैप्चर किया हो। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर चांद का ओरिजिन कहीं और था तो वो नेचुरली अर्थ के मटेरियल से बना ही नहीं हो सकता। मतलब वो कहीं और का है और हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर इंटेंशनली प्लेस किया गया हो। और यहीं से हॉलो मून और मेगा स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो क्या धरती पर जीवन संभव हो सके, इसीलिए किसी ने चांद को इंटेंशनली धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया है, या हमारा चांद एलियंस के लिए कोई आउटपोस्ट है। देखो, अगर मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात की जाए तो बहुत 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 सारी है। जैसे नासा के अपोलो मिशन के दौरान जो 2 मिनट का ब्लैकआउट हुआ था, यानी जो सिग्नल कटा था, कुछ लोगों का मानना है कि वो सिग्नल दरअसल कटा ही नहीं था। उस वक्त नासा ने कुछ ऐसा देखा जिसका राज वो आज भी पूरी दुनिया से छुपाता है। नासा इस बारे में झूठ क्यों बोल रहा है? 20 जुलाई 1969 इंसान का छोटा सा कदम और पूरी दुनिया बदल गई थी। याद है, स्कूल में तुमने पढ़ा होगा कि अपोलो 11 का मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया था 2 मिनट के लिए। ये सच नहीं है। मिशन कंट्रोल ने उनकी फीड बंद कर दी थी क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई दिया था। अजीब सी टिमटिमाती हुई रोशनी चांद की सतह के नीचे से निकलती हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन पहली बार मून पे उतरे तब जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो कुछ अजीब सा था। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने कुछ वियर्ड लाइट और सिग्नल देखे जो उनके स्पेस सूट के रेडियो पर आई थी, और नासा ने भी इन बातों को इनिशियल रिपोर्ट में छुपा दिया था। तो क्या सच में मून के अंदर कोई छुपी हुई एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे नासा ने तो डिस्कवर किया था लेकिन पब्लिकली आज तक वो पूरी दुनिया से छुपाता आ रहा? तो क्या सच में मून एक एलियन आउटपोस्ट है या फिर कुछ और? क्या मून का कोर सच में एक व्हाइट डवार्फ स्टार से बना है? क्योंकि डॉक्टर जॉन ग्रेंडेनबर्ग जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। और अगले पार्ट में हम हर उस सेक्रेट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये सब चीजें वाकई में सच है। यकीन करो, असली कहानी इसके अगले एपिसोड में मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए इसी वक्त, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका अगला पार्ट आप मिस करें। तो वेट करो अगले अनूप मिसाइल का। सॉरी, मजाक था। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।